आओ साईं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साईं सत्य चरित्र की रचना श्री गोविंद राव रघुनाथ दाभोलकर जी यानी कि हेमांत पंत जी ने की है। हेमांत पंत जी श्री साईं सत्य चरित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। सबसे पहले वो श्री गणेश जी को साष्टांग नमन करते हैं, जो कार्यों को निर्विघ्न समाप्त करके उसको यशस्वी बनाते हैं। और फिर वो सरस्वती जी को नमन करते हैं, जिन्होंने श्री साईं सच्चरित्र जैसे सुंदर काव्य रचने की उनको प्रेरणा दी। फिर वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी को नमन करते हैं। उसके बाद वो अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ जी की वंदना करते हैं। फिर भारद्वाज मुनि जी को नमन करते हैं, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ। फिर वो अपने माता पिता जी को, ऋषि मुनियों को नमन करते हैं। हेमांत पंत जी पाठकों को भी नमन करते हैं और पाठकों से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि सभी पाठकगण श्री साईं सच्चरित्र का बहुत मन से श्रवण करें। फिर वो हमारे श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज जी को नमन करते हैं, जो कि श्री दत्तात्रेय के अवतार हैं। फिर हेमांत पंत जी श्री साईं सच्चरित्र जैसे सुंदर काव्य की रचना करना आरंभ करते हैं। अध्याय 1 गेहूं पीसने की कथा और गेहूं पीसने का आशय। आइए अध्याय 1 में हम लोग जानते हैं कि हमारे बाबा ने हैजा जैसे प्रकोप को कैसे शांत कर दिया। सन 1910 में एक दिन जब सुबह सुबह हेमांत पंत जी साईं बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद में गए, तो वहाँ का विचित्र दृश्य देखकर वो हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि साईं बाबा हाथ मुंह धोने के बाद चक्की पीसने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि साईं बाबा ने सबसे पहले फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछाया और उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी, और फिर उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना आरंभ कर दिया। हेमांत पंत जी सोचने लगे कि बाबा की चक्की पीसने से क्या लाभ है, उनके तो कोई है भी नहीं, क्योंकि वो तो अपना निर्वाह भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। मस्जिद में बैठे सभी लोग यही सोच रहे थे कि साईं बाबा ये क्या कर रहे हैं, लेकिन पूछने का साहस किसको था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया। उनकी यह विचित्र लीला देखने के लिए सभी नर नारियां मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को हटाते हुए आगे आईं और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उन्होंने बाबा के हाथों से वो चक्की का खूंटा छीनकर उनकी लीलाओं का गुणगान करते हुए गेहूं पीसना आरंभ कर दिया। पहले तो बाबा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया, परंतु उन महिलाओं का भक्ति भाव देखकर बाबा शांत हो गए और मुस्कुराने लग गए। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के तो ना घर द्वार हैं, ना उनके बाल बच्चे हैं और ना कोई देखरेख करने वाला है। वो स्वयं ही भिक्षा द्वारा अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन के लिए तो आटे की जरूरत ही नहीं है। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है ये आटा वे हम सब लोगों को ही बांट दें। इन्हीं विचारों से मग्न रहकर गीत गाते गाते उन स्त्रियों ने सारा आटा पीस डाला। आटा पीसने के बाद उन चारों महिलाओं ने चक्की को हटाकर आटे को 4 बराबर भागों में बांट दिया और अपना अपना हिस्सा लेकर जाने लगी। अभी तक शांत मुद्रा में हमारे बैठे बाबा
क्रोधित हो गए और उनसे अपशब्द कहने लगे कि स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? किसके बाप का माल हड़प कर लिए जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठा कर लिए जा रही हो? अच्छा चलो, अब एक काम करो, इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ में यानी गांव की सीमा पर बिखेर आओ। वहाँ पर बैठे हुए हेमंत पंत जी ये सब दृश्य देख रहे थे। उन्होंने बैठे हुए शिरडी वासियों से पूछा कि जो कुछ ये बाबा ने अभी किया है उसका वास्तव में क्या अर्थ है। उन्होंने बतलाया कि गांव में हैजे का प्रकोप बहुत ज्यादा फैला हुआ है और उसके निवारण के लिए ही बाबा ने ये उपचार किया है। अभी जो कुछ आपने पिसते हुए देखा है वह वास्तव में गेहूं हैजा था जो पिसकर नष्ट कर दिया गया है। इस घटना के बाद सचमुच हैजे की संक्रामकता शांत हो गई और सभी गांववासी स्वस्थ हो गए। ये सब दृश्य देखकर हेमंत पंत जी के तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा और वो बहुत प्रसन्न हो गए। उनके अंदर बाबा को जानने की जिज्ञासा और जागृत हो गई। वो स्वयं से ही प्रश्न करने लगे कि आटे और हैजा जैसे रोग का भला क्या संबंध हो सकता है। हेमंत पंत जी के मन में ये विचार आया कि बाबा की इस सुंदर लीला को 4 शब्दों में प्रकट तो जरूर करना चाहिए। साईं बाबा की लीला का चिंतन करते करते हेमंत पंत जी का हृदय बहुत प्रसन्न हो गया और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने की उनको प्रेरणा मिली। यह तो सब बाबा की कृपा और आशीर्वाद की कृपा से ही संपन्न हुआ। हमारे साईं बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे हैं और जो बाबा ने गेहूं पीसने का कार्य नित्य दिन किया है, दरअसल वो तो हमारे बाबा असल में भक्तों के पापों को, दुर्भाग्यों को, कष्टों को, परेशानियों को, मानसिक तथा शारीरिक रोगों को, उनके दुखों को ही दूर करते थे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय।